एक दुल्हा गया दुल्हन देखने के लिए, तो घर वालों ने खूब पूछा दुल्हन से, फिर दुल्हा से कहा आप भी पूछ लो कुछ जो पूछना है। तो दुल्हा ने दुल्हन से कहा कि देवी तुम्हें गाना गाने आता है? दुल्हन ने कहा हाँ आता है। देवी तुम्हें नाचना आता है? दुल्हन ने कहा हाँ आता है। अच्छा, लड़की देखने जाते हैं तो लोग खूब पूछते हैं। दुल्हा ने फिर दुल्हन से कहा देवी तुम्हें भोजन बनाने आता है? लड़की ने कहा हाँ आता है। देवी तुम्हें कपड़ा सिलने आता है? हाँ आता है। सब पूछ लिया। तो दुल्हा ने कहा ठीक है, सब फाइनल है, विवाह पक्का, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ पूछना है कि तो पूछ लो। तो दुल्हन ने दुल्हा से कहा कि हमें कुछ नहीं पूछना है आपसे, बस एक बात पूछनी है, आप ये बताओ कि क्या आपको तबला बजाने आता है? दुल्हा ने कहा तबला बजा के क्या करेंगे हम? तो दुल्हन ने कहा महाराज आपने हमसे पूछा नाचने आता है, तो जब मैं नाचूंगी तो तबला तुम्हारा बाप बजाएगा क्या? कि कौन बजाएगा? भाई नाचोगे तो तबला कौन बजाएगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की, थोड़ा जोर से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा हे करदम जी कम से कम 3 बार मना करना ससुराल में, चौथी बार में हाँ करना, नहीं तो नाक कट जाएगी कि दुल्हा बड़ा गरजू है। करदम ने कहा बिल्कुल यही करेंगे। करदम जी आगे बढ़े, उधर से मनु जी अपनी बेटी को लेके आ रहे थे, दोनों की मुलाकात भई। मनु ने हाथ जोड़ के करदम से कहा हे महाराज मैं अपनी बेटी देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, क्या आपको ये विवाह मंजूर है? विवाह करोगे? करदम जी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, अब करूंगा। मनु जी ने कहा ये मंत्र जैसा क्या पढ़ा आपने, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, अब करूंगा। करदम ने कहा वो बात ऐसी है कि भगवान ने कहा था कि 3 बार मना करना, चौथी बार में हाँ करना, तो हमने इकट्ठे 3 बार मना कर दिया एक ही साथ। अच्छा, हम एक बार मना करते तो फिर आप दोबारा पूछते विवाह के लिए, फिर हम मना करते, तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी बार आप पूछते ही नहीं विवाह के लिए कि जब मना कर रहा तो क्यों पूछे, तो विवाह भी कैंसिल हो जाता महाराज। इसलिए हमने